नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फार्मा सेक्टर का एक और आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है अमांता हेल्थकेयर लिमिटेड। इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस आईपीओ को और साथ ही में पता लगाएंगे कि ये आईपीओ आपको पैसा बनाकर दे सकता है या फिर नहीं। जीएमपी से लेकर के कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, रिस्क और साथ ही में ये सब कुछ कवर करेंगे। इसका एंड में कंक्लूजन करेंगे और उसमें हम पता लगाएंगे कि हमें क्या करना है। तो वीडियो में बने रहे। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते कंपनी से कि ये कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अमांता हेल्थकेयर लिमिटेड की शुरुआत 1994 में हुई थी। ये कंपनी फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई है। ये कंपनी आईवी फ्लूइड्स बनाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई लोगों को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है जिसके अंदर एक लंबी सी तार होती है और साथ ही में एक बोतल होता है जिसके अंदर से पानी टपकता है। ये कंपनी ये बनाती है। साथ ही में इस कंपनी के कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, जैसे खुद से जुड़ी हुई जितनी भी दवाइयां होती है, आई ड्रॉप कह सकते हैं। ये कंपनी सांस से जुड़ी हुई बीमारियों की भी दवाई बनाती है और इसी के साथ साथ ये कंपनी कुछ मेडिकल डिवाइसेस भी बनाती है। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडिया के साथ साथ लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और यूके जैसे देशों के अंदर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कंपनी के पास 45 प्रोडक्ट्स हैं जो ये अपने ब्रांड नेम से बेचती है। इस कंपनी के पास 1700 से भी ज्यादा वर्कर्स और मैन पावर की टीम है। साथ ही में कंपनी के पास बिग मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी भी है। ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या और इसका एक बिजनेस मॉडल क्या है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टाइमलाइंस के बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 1 सितंबर से लेकर के 3 सितंबर तक की रहने वाली है। यानी 1 सितंबर से लेकर के 3 सितंबर में इसका आईपीओ ओपन रहेगा। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर हम बात करेंगे इस आईपीओ के अलॉटमेंट की, वो आपको 4 सितंबर को देखने को मिलेगा और इसका जो अलॉटमेंट है वो MUFG के साइट पर आना है, जिसका मैंने ऑलरेडी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से आप जाकर के इसका अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। इसी के साथ किसी को अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो उसके जो रिफंड्स है वो 8 सितंबर को इनिशिएट कर दिए जाएंगे। और बात करेंगे इस कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग की, तो वो 9 सितंबर को हो जाएगी। यानी सुबह 10 बजे आप इस कंपनी के अंदर शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। इसी के साथ इस आईपीओ की कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स जान लेते हैं। इस आईपीओ का जो इश्यू साइज है वो 126 करोड़ का रहने वाला है और ये सारा का सारा फ्रेश इश्यू है। इसके अंदर ऑफर फॉर सेल नहीं है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इस आईपीओ के प्राइस बैंड के बारे में, तो वो 120 रुपए से लेकर के 126 रुपए तक का रहने वाला है। यानी आप इसके अंदर 120 रुपए से लेकर के 126 रुपए तक में बिडिंग कर सकते हो। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके एक लॉट के अंदर कितने शेयर्स रहने वाले हैं। वो रहने वाला है 119 शेयर्स। इसी के साथ अब हम जान लेते हैं कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने में रिटेल कैटेगरी से कितने पैसे लग सकते हैं। तो आपको अगर एक लॉट अप्लाई करना है एज अ रिटेल कैटेगरी के अंदर, उसके अंदर आपकी जो अमाउंट रहने वाली है वो यहाँ पर 14,994, यानी कुल मिलाकर के मोटा मोटी मान लो 15,000 रुपए लगने वाली है। इसी के साथ इसके रिजर्वेशंस की बात कर लेते हैं कि ये कितना परसेंट किसको स्टेक ऑफर कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे QIB सेक्शन को, इनको ये 50% का स्टेक ऑफर कर रहे हैं। साथ ही में अगर हम जानेंगे रिटेल कैटेगरी के सेगमेंट के बारे में, तो इनको यहाँ पर 35% का स्टेक ऑफर कर रहे हैं। उसी के साथ अब हम बात करते हैं NII की, यानी नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। तो बचे हुए जो 15% का स्टेक है वो NII को ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर हमने इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स चेक करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। दोस्तों, आप सभी का दिल से शुक्रिया इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट होने में सिर्फ 32 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं। तो जो लोग भी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है के लिए ऐसी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं इसके असेट्स से। तो मार्च 2023 के अंदर जो इसके असेट्स थे 374 करोड़, 2024 में ये कम होकर हो जाता है 352 करोड़ और 2025 में ये इंक्रीज होकर हो जाता है 381 करोड़। कहीं ना कहीं इसके असेट्स के अंदर अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, यानी कि रेवेन्यू के बारे में। कंपनी के कारोबार से मार्च 2023 के अंदर 262 करोड़ रुपए आए। 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर हो जाता है 281 करोड़। 2025 में ये डिक्लाइन होकर हो जाता है 276 करोड़। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 23 से लेकर के 24 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, लेकिन 24 से 25 में डिक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, यानी वो पैसा जो कंपनी का मेन प्रॉफिट है। 2023 में कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, उसको -2 करोड़ रुपए का घाटा लगा था। साथ ही में अगर हम बात करेंगे 2024 की, नेगेटिव से निकल करके पॉजिटिव में आ जाता है, यानी 3 करोड़ का कुल मिलाकर कंपनी का प्रॉफिट था।
और बात करेंगे 2025 में, ये कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3 करोड़ से सीधा 10 करोड़ हो जाता है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कंपनी के नेटवर्थ के बारे में। तो 2023 के अंदर जो इसकी नेटवर्थ थी वो 62 करोड़ की थी। 2024 में इंक्रीज होकर हो जाती है 66 करोड़ और 2025 में इनकी नेटवर्थ इंक्रीज होकर हो जाती है 96 करोड़। इस कंपनी के जो नेटवर्थ है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में कि कंपनी के पास कितना पैसा एज ए रिजर्व रखा हुआ है। मार्च 2023 के अंदर इसका जो रिजर्व एंड सरप्लस था वो 36 करोड़ का था। 2024 में ये 39 करोड़ का हो जाता है और 2025 के अंदर ये 67 करोड़ का हो जाता है। तो इसके रिजर्व एंड सरप्लस साल दर साल इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात है। अब हम बात करते हैं कंपनी की बोरिंग्स के बारे में, यानी कंपनी के ऊपर लोन कितना है। तो 2023 के अंदर कंपनी के ऊपर लोन जो था वो 215 करोड़ का, 2024 में ये कम होकर हो जाता है 205 करोड़ का और 2025 में ये फिर से कम होकर हो जाता है 195 करोड़ का। कंपनी का जो लोन है वो साल दर साल कम होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये दोनों को मिला दिया जाए एक तरह से एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में, 2024 से लेकर के 2025 में इसका रेवेन्यू कम हुआ था, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात होती है कि साला हो क्या रहा है। इसी के साथ इसके कुछ और फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। कंपनी का जो ROE है वो 12.42% का है। रही बात अगर कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं 2.02 का है। कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 3.86% का है, यानी काफी ज्यादा कम यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम कंपनी के पी की बात करें वो यहाँ पर 34.59 का देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल्स इसकी जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा हाई देखने को मिल रही है। इस कंपनी के अगर हम जीएमपी के बारे में बात करें तो फिलहाल इस वक्त इसकी जो जीएमपी है वो यहाँ पर 20 रुपए की देखने को मिल रही है, यानी 15.87%। अकॉर्डिंग टू दिस जीएमपी आपको 2380 रुपए का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जीएमपी पे रिलायबल नहीं रहना, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के कंक्लूजन के बारे में। तो मार्च 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक में इसका जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर 2% से डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम सेम बात करेंगे उसके प्रॉफिट्स की तो वो यहाँ पर 189% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। इस साल हो क्या रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहा है, अजीब बात है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इस कंपनी की बोरोइंग्स की तो इस कंपनी ने यहाँ पर साल दर साल अपने जो बोरोइंग्स है यानी जो लोन है इसको कम किया है, अपने रिजर्व एंड सरप्लस को साल दर साल इंक्रीज किया है। ये यहाँ पर एक पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इस आईपीओ से जो मिलने वाला पैसा है, गुजरात में एक एसवीपी हरियाली के अंदर एक नया प्रोजेक्ट लगाना है, जिसमें ये कंपनी आईपीओ में से मिलने वाला जो पैसा है उसमें से 30 करोड़ वहां पर खर्च करेगी। इसी के साथ अगर हम इसके दूसरे ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे तो उसमें से कंपनी 70 करोड़ रुपए अपने नए प्रोजेक्ट सित्री पोर्ट को पूरा करने में लगाएगी। बाकी इस कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो यहाँ पर कुछ ज्यादा खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। इनके फाइनेंशियल शीट से कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यू बनता है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू था काफी ज्यादा कम हुआ लेकिन प्रॉफिट 189% से जंप कर गया। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे कंपनी के वैल्यूएशंस की तो वो यहाँ पर हाई देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कंपनी का जो जीएमपी है वो कैसा रहने वाला है और इसी के साथ लोग इस आईपीओ के अंदर क्या इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं। एंड में आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, इन पॉइंट से आपको एक अच्छा खासा अंदाजा लग चुका होगा कि इस आईपीओ के अंदर क्या करना है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।